माननीय मंत्री जी के दिशा निर्देश में, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में हमने सभी कार्यालय जो शनिवार, इतवार, अवकाश वाले दिन भी खोले गए और जो बाहर से भी लोग आ रहे थे उन्होंने भी अवकाश के दिन आके रजिस्ट्रेशन कराया है और लगातार रात को 10-10 बजे तक विभिन्न कार्यालयों में काम किया। विभाग के वर्तमान में जो निबंधन पक्ष है उसके 141 कार्यालय हैं और इसमें 38 कार्यालय तो आपके जो ये हैं जो DSR के हैं, जिला के कार्यालय हैं और बाकी कार्यालय 103 कार्यालय जो वो हैं सब रजिस्ट्रार के कार्यालय हैं। और वर्ष 2025 में 4 नए कार्यालय खोले गए हैं, जिसमें वीरपुर सुपौल में नया कार्यालय खोला गया है, सोनबरसा सहरसा में नया कार्यालय खोला गया है, पालीगंज पटना में नया कार्यालय खोला गया है और रानीगंज अररिया में भी एक नया कार्यालय खोला गया है। इसके अलावा जो अन्य कई सारे जो प्रशासनिक और तकनीकी रूप से जो पहल की गई हैं उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं कि अभी सारी प्रक्रिया ई-निबंधन सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से की जाती है, ऑनलाइन प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भी है, जो आधार ऑथेंटिकेशन है, ई-KYC वो भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से है और अभी मात्र जो संबंधित जो पक्षकार हैं उनको एक बार ही कार्यालय में आना पड़ता है। साथ में जो हमारे जो अलग अलग तरह के जो फर्म्स सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होता है तो उसमें भी अभी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। जो भी रिपोर्ट्स, ऑडिट रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो ऑनलाइन अपलोड करने का प्रावधान है और उसी के माध्यम से इनका संस्थाओं का, फर्म्स का रजिस्ट्रेशन भी किया जाता है। बिहार देश में कुछ चुनिंदा राज्यों में है जहां पे जिस दिन डीड का रजिस्ट्रेशन होता है तो उसी दिन जो डीड की कॉपी है पक्षकारों के मोबाइल फोन पे उनके SMS के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से उनके मोबाइल फोन पे लिंक पहुंच जाता है। उस लिंक के माध्यम से उसको जो डीड है, डीड की फाइनल कॉपी को आप डाउनलोड भी किया जा सकता है। और अधिक डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ते हुए विभाग ने ये प्रयास है विभाग का कि 1908 से लेके 2025 तक के और अब तक के लगातार जितने भी सारे रिकॉर्ड्स हैं, जितने डीड्स हैं, उनको डिजिटाइज किया जाए। तो 1995 से 2026 तक के 2,34,00,000 दस्तावेज हैं वो पूरी तरह डिजिटाइज हैं। इनको ऑनलाइन माध्यम से डीड की कॉपी निकाली जा सकती है और 1908 से 95 के करीब जो 5 करोड़ दस्तावेज हैं उनको भी डिजिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है और इस वित्तीय वर्ष में वो कार्य, क्योंकि बहुत सारे कार्यालय हैं, काफी कागज सर्कुलेट कर दीजिए जी। कागज भी ये सब आपको कागज भी सर्कुलेट जो भी है इसमें योजनाएं हैं उसके बारे में आपको ब्रीफ राइटअप भी सर्कुलेट किया गया है। विभिन्न कार्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था, CCTV कैमरा और फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह लगाए गए हैं। भविष्य की योजनाओं के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि GIS टेक्निक का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जिसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कैप्चर करके और उसी के माध्यम से जो स्पॉट वेरिफिकेशन होना है वो स्पॉट वेरिफिकेशन किया जा सकता है। इसके लिए बाइसेक से हमारा उनके साथ काम हम लोग कर रहे हैं। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत एक मॉडल अभिलेख और एक पृष्ठीय मॉडल डीड का अभी हम लोग उसको लागू करने का हमारा विचार है। 7 निश्चय 3 के तहत सबका सम्मान जीवन आसान के तहत जो 80 वर्ष से अधिक के जो पात्र व्यक्ति हैं उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन होना है उसके लिए होम रजिस्ट्रेशन की सुविधा हम लोग ये प्रदान करने जा रहे हैं। साथ ही अगर किसी व्यक्ति को जमीन के बारे में जो अंतरित की जाने वाली भूमि है उसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये ऑप्शन भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपलब्ध है कि मास्टर सॉफ्टवेयर में सीओ के माध्यम से आप इसके बारे में एडिशनल जानकारी उपलब्ध आप प्रदान कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अगले वित्तीय वर्ष की कार्य योजना के बारे में बस मैं आपको ब्रीफ करना चाहूंगा कि 10,000 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
जो अब तक का हाईएस्ट है। और बिहार निबंधन नियमावली 2026 जो कैबिनेट द्वारा पारित हो गई है, इसके लिए हम लोग इसको लागू करेंगे। पुराने जो निबंधित दस्तावेज हैं जितने पेंडिंग डिजिटलाइजेशन है उसको पूरा करेंगे और मोबाइल ऐप और जीआईएस तकनीक के माध्यम से जो मानव हस्तक्षेप है उसको कम से कम करके और पारदर्शी तरीके से रजिस्ट्रेशन का कार्य लोग करें। विवाह निबंधन मैरिज सर्टिफिकेशन भी करता है, रजिस्ट्रेशन भी करता है और इस बार 25-26 में 10,259 विवाहों का निबंधन किया गया और 2,648 विवाहों का सोलनाइजेशन किया। विभाग द्वारा एक नई नियमावली बिहार आनंद कारज विवाह निबंधन नियमावली 2025 में अधिसूचित की गई है। जो सिटीजन्स हैं, सिटीजन्स को लगातार कैसे हम सुविधाएं बेटर तरीके से दे सकते हैं, अच्छे तरीके से दे सकते हैं, कैसे निबंधन की प्रक्रिया को और सरल बनाया जा सकता है, इसके लिए विभाग लगातार कार्य कर रहा है। इसमें विभिन्न कार्यालयों में न्याय हेल्प की बूथ स्थापित है, व्हील चेयर की सुविधा है, जो हमारे जो वेटिंग हॉल्स हैं, वेटिंग रूम्स हैं, वो वातानुकूलित वेटिंग रूम्स हैं, जलपान गृह की भी सुविधा है जो जीविका दीदियों के माध्यम से कई जगहों पर संचालित है। अभी वर्तमान में विभाग के जो एक मेजर जो पहल है और जिस तरह विभाग बढ़ रहा है कि पूर्णतः पेपरलेस निबंधन नियमावली प्रणाली को की तरफ सब कार्यालयों में हमारे जितने 140 कार्यालय हैं उसमें करने के लिए लगातार इसमें रियल टाइम एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है, कब अप्लाई किया, अगले स्टेज पे कहाँ गया, कैसे गया, फिर उससे अगले स्टेज पे कहाँ गया, तो सारी जानकारी इसमें ऑनलाइन भी उपलब्ध रहती है। कुछ ऐसे वर्क डिपार्टमेंट हैं, कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिनका जो है निबंधन नहीं किया जाना है, तो उसके लिए डिजिटल ई स्टैम्प की सुविधा विभाग द्वारा प्रदान की गई है। NESL भारत सरकार की संस्था है, NESL के साथ विभाग ने MOU किया है और जो वर्क्स डिपार्टमेंट है जैसे जहाँ पे EBG की जरूरत होती है, जहाँ बैंक गारंटी की जरूरत होती है, तो अभी वहाँ पे EBG की सुविधा भी अभी उपलब्ध कराई गई है और ये 24/7 ये सुविधा उपलब्ध है। साथ जो आपने कहा कि कितना जो कन्विक्शन है, कन्विक्शन लगभग अभी करीब 50% का हमारा कन्विक्शन है और इस कन्विक्शन के तहत अलग अलग तरह के सजा हैं। जैसे जो सजा दिया गया है 2000 से जो जुर्माना किया गया है तो वो है 7,92,000। उसमें लिखा हुआ है ना, सब डिटेल है ना, और अलग अलग कैटेगरी के जो सजा सारी चीजें रिपोर्ट आपको दे दी गई है, प्रतिवेदन दिया है, सारी चीजें हम लोग सर्कुलेट भी कर देंगे जो हमारे पास कर दीजिए वो हम सर्कुलेट शराबबंदी का असर नहीं तो शराबबंदी फिर है। अच्छा, 200-250 साल पहले ब्रिटेन के पार्लियामेंट में CRP और IPC कानून बना, तो क्या ब्रिटेन का जेल खाली है क्या? परसों अमेरिका के राष्ट्रपति के भोज में गोली चली। अपराध भी है लेकिन जब मेजॉरिटी पीपुल्स के लिए कानून बनाए जाते हैं। अब आप लोगों की निगाह में फेलियर हो, लेकिन गांव में लोगों में इतनी अच्छी खुशी है, महिलाएं इतनी खुश है, लोगों की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई है। क्या निश्चित रूप से जारी रहेगा। आ रहा तो पकड़ा भी जा रहा है, कार्रवाई भी हो रही है। ये सब अफवाह है, अफवाह। आपके पार्टी के लोग शराब की समीक्षा की बात कर रहे हैं सर। समीक्षा की होती रहती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सर जो जमीन का दर बढ़ने वाला था, रजिस्ट्री दर, उसको लेकर कुछ निर्णय लिया गया है क्या? निर्णय लेंगे तो आप लोगों को बता देंगे, अभी वर्कआउट हो रहा है। 2016 से लेकर आज तक कितनी घूस लेने के डेट? क्या सर 2016 से लेकर के जमीनी शराब की कितनी
मौतें हुई हैं अब तक। उसके रिकॉर्ड आपको सप्लाई वो कर दें। डाटा डाटा दे दिया आपके जाए। पास है, हम लोग डाटा उसको सर्कुलेट भी कर देंगे, तो लगातार कुछ कुछ जगह पे हुआ है, वो डाटा हम आपको सर्कुलेट ठीक है, चलिए।